क्या सिर्फ एक सच्चा व्रत किसी पापी इंसान की पूरी किस्मत बदल सकता है? क्या भगवान विष्णु सच में एक ऐसी एकादशी पर अपने भक्तों के सारे दुख हर लेते हैं जिसे दुनिया अपरा एकादशी के नाम से जानती है? आज की ये कथा आपके दिल को छू जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में महिध्वज नाम का एक धर्मात्म राजा रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसका छोटा बेटा वज्रध्वज उससे ईर्ष्या करता था। ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि एक रात उसने अपने ही भाई की हत्या कर दी और उसका शव जंगल के पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। लेकिन कहते हैं ना, सत्य और आत्मा कभी छुप नहीं सकते। राजा महिध्वज की आत्मा भटकने लगी। वह प्रेत बनकर उसी जंगल में दर्द और क्रोध से भटकता रहा। जो भी उस रास्ते से गुजरता उसे भय महसूस होता। एक दिन उस जंगल से एक महान ऋषि गुजरे। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से महसूस किया कि कोई आत्मा बहुत पीड़ा में है। तभी प्रेतराज उनके सामने प्रकट हुआ और रोते हुए बोला, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर धर्म किया, भगवान की भक्ति की, फिर भी आज मैं इस भयानक योनि में भटक रहा हूँ। कृपया मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषि की आंखें नम हो गई। उन्होंने ध्यान लगाया और पूरी सच्चाई जान ली। फिर ऋषि बोले, राजन, तुम्हारे छोटे भाई के पाप और तुम्हारी अधूरी मृत्यु ने तुम्हें बांध रखा है, लेकिन निराश मत हो। आने वाली अपरा एकादशी तुम्हें मुक्ति दे सकती है। ऋषि ने पूरी श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु का नाम जपा और व्रत का सारा पुण्य भटकती आत्मा को समर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत पूरा हुआ, आसमान से एक दिव्य प्रकाश उतरा। प्रेत योनि से मुक्त होकर राजा महिध्वज का चेहरा चमक उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक सच्चे व्रत और भगवान के नाम ने मुझे वो शांति दी जो मृत्यु भी नहीं दे सकी। और फिर वह दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम की ओर चला गया। दोस्तों, अपरा एकादशी हमें सिखाती है कि चाहे हमारे जीवन में कितने भी दुख, गलतियां या अंधकार क्यों ना हो, अगर सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया जाए तो हर पाप, हर पीड़ा और हर डर खत्म हो सकता है। कभी कभी एक सच्ची प्रार्थना पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो भगवान विष्णु का नाम कमेंट में जरूर लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ऐसी ही मोटिवेशनल, इमोशनल और आध्यात्मिक कथाओं के लिए अनंत देववाणी बाय हर्षिता चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।